Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Today I am going to deliver a lecture on Unit 5, Industrialization in the Muslim World. Question 1. Why industry is important for the development of a country? किसी भी मुल्क की development country के तरक्की के लिए industries क्यों ज़रूरी होती हैं? Industry is the important factor in the development of a country as it creates, earn wealth and improve the country. किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज़ का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर अब मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं तो क्या होगा कि दूसरे मुल्कों से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी. अगर मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ होंगी तो मुल्क के अंदर ही चीज़ें बनेंगी, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, जिसकी वजह से मुल्क को काफ़ी बेनिफिट होगा और जो कंट्री है वो इम्प्रूव होने लग पड़ेगी. सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री? सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री कौन सी है? मलेशिया इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री. मलेशिया सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है. एंड प्रोड्यूस हाई टेक गुड्स फॉर लोकल यूजेस एंड एक्सपोर्ट, जो कि प्रोड्यूस करती है हाई टेक गुड्स, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं फॉर लोकल यूज़, आम इस्तेमाल के लिए, एंड एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि दूसरे ममालिक में बेचने के लिए. क्वेश्चन 3. राइट द नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ UAE. UAE की स्टेट्स के नेम बताने हैं. UAE इज़ द फेडरेशन ऑफ 7 स्टेट्स. UAE की 7 स्टेट्स हैं. पहली है अबू धाबी, सेकंड दुबई, थर्ड शारजा, फोर्थ अंजमन, फिफ्थ उम्मुल कवैन, 6 रसूल खाइमा एंड 7 फुजैरा. क्वेश्चन 4. विच इज़ द हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है? हंजाब पास इज़ द हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड विच लिंक पाकिस्तान टू चाइना. जो दर्रा खंजराब है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास है जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है. क्वेश्चन 5. व्हेन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान वाज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक. जो पाकिस्तान का नॉर्थर्न हिस्सा है वो अर्थक्वेक की वजह से कब तबाह हुआ था? On 8 October 2005, the northern region of Pakistan was destroyed by massive earthquakes. 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान का जो नॉर्थर्न हिस्सा है वो अर्थक्वेक की वजह से तबाह हुआ था. क्वेश्चन 6. What do you know about pewter? आप pewter के बारे में क्या जानते हैं? Pewter is an alloy of tin and lead और antimony. जो सा pewter है वो एक alloy है जो कि tin और lead या फिर antimony से मिलके बना है. Utensils and decoration items are manufactured from this alloy. Utensils यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन और डेकोरेशन की दूसरी चीज़ें भी इस alloy से बनाई जाती हैं. इससे ज्वेलरी भी बनाई जाती है. क्वेश्चन 7. वाई दुबई इज़ कॉल्ड द शॉपर्स पैराडाइज. जो दुबई है उसको शॉपर्स पैराडाइज यानी कि ख़रीदारों की जन्नत क्यों कहा जाता है? टूरिस्ट फ्राम नेबर मुस्लिम कंट्रीज एंड दी आल्सो फ्राम यूरोप कम टू दुबई स्पेशली फॉर द एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल. जो दुबई है उसको शॉपर पैराडाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दुबई में एक एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग, मुख्तलिफ़ मुस्लिम कंट्री से या यूरोप से लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि उस एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल में हर किस्म की चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है. क्वेश्चन 8. व्हाट डू यू नो अबाउट रफ्लेशिया फ्लावर. रफ्लेशिया फ्लावर के बारे में आप क्या जानते हैं? रफ्लेशिया द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर. ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है. विच ब्लूम्स ओनली फॉर अ डे. जो सिर्फ एक दिन के लिए ही खिलता है. इज़ फाउंडेड इन द आइसलैंड ऑफ सबा मलेशिया, जो कि मलेशिया के आइसलैंड सबा में पाया जाता है. वाई इज़ द टूरिस्ट इंडस्ट्री इज़ हाई इन गल्फ. जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो गल्फ में हाई क्यों है? द गल्फ स्टेट स्पेशली दुबई आर रैपिडली एक्सपेंडिंग देयर टूरिस्ट एक्सप्रेशन particularly by स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़. जो गल्फ स्टेट्स हैं जैसे कि स्पेशली दुबई है वो अपने टूरिस्ट को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से. जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पे हर किस्म की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि टूरिस्ट पसंद करते हैं. What are the tourist attractions in Turkey? तुर्की में टूरिस्ट के अट्रैक्शन की कौन कौन सी जगह जिनको यानी कि सियाह जहाँ पे जाना पसंद करते हैं? पाली का क्राफ्ट्स गुड्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स यानी कि तारीखी इमारतें हैं, माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं, बीचेस ऑन द ब्लैक सी है या मेडिटरेनियन सी जिसे हम बहिरे रूम कहते हैं, आर सम ऑफ द अट्रैक्शंस इन टर्की. इन जगहों की वजह से जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं, इनकी वजह से काफ़ी टूरिस्ट जो से हैं वो टर्की जाते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन 1.
What are the reasons behind the late industrialization in the Muslim world? مسلم ورلڈ میں یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن صنعت کاری کا سلسلہ اتنی لیٹ کیوں شروع ہوا؟ The colonial power did not encourage industrialization in Asia as it was the source of cheap material for their own factories. جو کہ کلونیل پاور کہتے ہیں نو آبادیاتی طاقت کو، جس نے صنعت کاری کو اتنا انکریج نہیں کیا، یعنی کہ ان کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیونکہ یہ ان کی فیکٹریوں کے لیے سستے سامان کا ذریعہ تھی. اینڈ there was not enough high grades iron ore which is the basis of heavy industry. اور نہ ہی ان کے پاس خام لوہا تھا اعلیٰ قسم کا جس سے کہ بھاری صنعتوں کو بنیاد رکھی جائے یا انہیں بنایا جا سکے. Question 2. Give a brief account of the Muslim world's industrial development. مسلم ورلڈ کی ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگ ایک چھوٹا سا آپ نے بریف نوٹ بتانا ہے. ان دا مسلم ورلڈ انڈسٹری ہیز ڈیولپ ریپڈلی. جب مسلم ورلڈ میں انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو وہ بہت تیزی سے ہوئی. ٹوڈے اپارٹ فرام انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عربیہ، پاکستان، ٹرکی اینڈ ایران which are fairly ahead in industrialization, other Muslim countries are also beginning to develop their industries. اب جب مسلم اسٹیٹس میں انڈسٹریلائزیشن ڈیولپ ہونے لگ پڑی تو سب سے زیادہ انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عربیہ، پاکستان، ٹرکی اور ایران نے انڈسٹریاں بنانا شروع کی، اور اس کے بعد اور دوسرے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کو بنانا شروع کر دیا. لیکن مسلم ورلڈ میں جو مین کنٹریز ہیں جنہوں نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو اب کیا وہ یہ 5 ہیں.